हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 14। आशीर्वाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की सोच और विचारों से मिसेस शर्मा भी नहीं बच सकी और उन्होंने शीतल को जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने के लिए बोलना शुरू कर दिया। शीतल खुलकर इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपनी सास को समझाने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने उसे ही कितनी सारी नसीहतें दे डाली। किचन से निकलकर शीतल अपने कमरे में चली आई। उसने देखा सार्थक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। शीतल को कमरे में आया देखकर सार्थक ने कहा, सुनो शीतल, आज सुबह मेरी मोंटी से बात हुई थी। वो चाहता है इस वीकेंड हम एक ट्रिप पर जाएं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तो तुमसे पूछे बिना ही उसे हाँ बोल दिया। शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। इस ट्रिप पर तुम अपने दोस्तों से भी मिल लेना और हम दोनों को भी साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, शीतल ने बुझे स्वर में कहा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? देखो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं कैंसिल कर देता हूं, सार्थक ने शीतल के सामने आकर कहा। नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। सार्थक सही कह रहा है। इस ट्रिप पर साथ रहेंगे तो हो सकता है हमारे रिश्ते को एक मजबूती मिले। और फिर रुचि नैना से मिलने भी तो कितना वक्त हो गया। मुझे इस ट्रिप पर जाना चाहिए, शीतल ने मही मन खुद से कहा। उसे खामोश देखकर सार्थक ने उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? रुचि, मोंटी, नैना और अभी भाई भी चल रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं चलूंगी, शीतल ने मुस्कुराकर कहा तो सार्थक भी मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है, फिर मैं आज ही अभी भाई से बात करता हूं और ये ट्रिप फिक्स करते हैं। और हाँ, रुचि ने कहा है तुम्हें फोन करने को, जरा उससे बात कर लेना। कहते हुए सार्थक कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। शीतल ने अपना फोन उठाया और रुचिका का नंबर डायल किया, लेकिन रुचिका शायद बिजी थी, इसलिए थोड़ी देर बाद खुद ही फोन करने का कहकर फोन काट दिया। रुचिका के साथ साथ शीतल ने नैना को भी फोन लगा दिया। 2-4 रिंग जाने के बाद नैना ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? नैना की नींद से त्रस्त आवाज सुनकर शीतल को हैरानी हुई और उसने कहा, हाय नैना, मैं शीतल बोल रही हूं। तुम अभी तक सो रही हो? टाइम देखा है कितना हुआ है? हाँ, वो रात में देर से सोई थी ना, इसलिए। तुम बताओ, क्या हुआ? नैना ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सार्थक बता रहा था इस वीकेंड हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। अभी ने तो मंजूरी भी दे दी है और रुचि मोंटी भी तैयार है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? शीतल ने कहा। हाँ, ट्रिप? कैसी ट्रिप? पड़ोसी ने मंजूरी दे दी, मतलब ये उसी का प्लान है। खाली दिमाग शैतान का घर, नैना ने उठकर बैठते हुए कहा। शादी के बाद भी तुम में कोई बदलाव नहीं है। अभी बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके लिए ये सब बोलना बंद करो। अगर ये उसका आइडिया है भी तो उसने बिल्कुल सही किया। कम से कम इस ट्रिप के बहाने ही सही हम सब एक दूसरे से मिल पाएंगे। वैसे भी शादी के बाद हम सब पहली बार मिल रहे हैं और कितनी ही सारी बातें हैं जो हम एक दूसरे से करनी है। तुम और रुचिका तो यहाँ से चली गई, लेकिन ये आशीर्वाद अपार्टमेंट तुम दोनों के बिना बिल्कुल बेकार लगता है। मैं तुम दोनों को बहुत मिस करती हूँ। कहते कहते शीतल थोड़ा उदास हो गई। हाँ, मिस तो मैं भी बहुत करती हूँ तुम सबको, मॉम डैड को, लेकिन सबसे ज्यादा मिस करती हूँ अपनी दिल्ली वाली लाइफ को। कितनी मस्त लाइफ थी मेरी दिल्ली में, लेकिन शादी के बाद यहाँ चंडीगढ़ आकर झंड हो गई है। दिल्ली में सब कितना सही था ना यार, जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी रहो, जो मन में हो बोलो, साला नो टेंशन नो फियर, आई लव यू डियर। कहते कहते नैना ने एकदम से आखिरी शब्द बदल दिए। शीतल ने सुना तो उसे काफी हैरानी हुई कि ये नैना को एकदम से क्या हो गया, इसलिए उसने कहा, हे नैना, तुम ठीक हो ना? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? नैना ने शीतल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने सामने खड़े अभी को देखा और मन ही मन खुद से कहने लगी, आई होप इसने कुछ ना सुना हो। यार नैना, कुछ बोलते वक्त आसपास देख लिया कर। वैसे भी आजकल तेरी लंका कुछ ज्यादा ही लगती है। अब कहीं पड़ोसी फिर से लंबा चौड़ा लेक्चर ना शुरू कर दे। तुम्हारी चाय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो फोन करना, शाम में मिलते हैं।
कहकर अवी ने चाय का कप टेबल पर रखा और जाने लगा तो नैना ने कहा, तुमने तकलीफ क्यों की, मैं खुद बना लेती अपने लिए चाय। नैना, मैं तुम्हारी डैड जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं उनकी तरह तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अभी मैं चलता हूं, अवी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया। नैना उठी और फोन कान से लगाए उसके पीछे आई। उसने दरवाजे से झांक कर देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, लगता है चला गया। हाँ शीतल, अब कहो, क्या कह रही थी तुम? ये सब क्या था नैना, तुम अभी से भाग क्यों रही हो? शीतल ने गंभीर होकर पूछा। डोंट वरी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शादी से पहले पड़ोसी जितना स्वीट और क्यूट बनता था, शादी के बाद वो बिल्कुल उल्टा हो गया है, यानी कि खड़ूस और अजीब। अगर उसने मेरे मुंह से एक भी गलत शब्द सुना तो फिर पूरे 1 घंटा लेक्चर देगा, वो भी मेरे सामने बैठकर, इतना शांति से, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी स्कूल में बैठकर टीचर का लेक्चर सुन रही हूँ। और ब्रो, ये सीरियसली बहुत बड़ा लेक्चर है। हाँ, और बहुत बड़ा टॉर्चर भी, इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, स्पेशली पड़ोसी के सामने। नैना ने अपनी आप बीती शीतल को कह सुनाई तो शीतल हंसने लगी और कहा, ये अच्छा हुआ, मैं और रुचि तो तुझे सुधार नहीं पाए, कम से कम अभी ही सुधार दे तो बढ़िया है। वैसे भी पहली बार शेर को 1.25 शेर मिला है। ऐसा भी नहीं है शीतल, वो तो मैं बस शादी के बाद उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए ये सब। खैर ये सब छोड़ो, बताओ तुम कैसी हो, सब कैसा चल रहा है? सोसाइटी की आंटियां तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती? करे तो मुझे बताना, उनके आकर क्लास लगा दूंगी मैं। नैना ने आलती पालती मारकर बैठते हुए कहा और अपनी चाय का कप उठा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सार्थक के साथ बहुत खुश भी हूँ। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ ट्रिप पर कब चल रही हो? शीतल ने मुद्दे पर आते हुए कहा। यार शीतल, ये ट्रिप पर लोंडो को ले जाना जरूरी है क्या? आई मीन, तू, मैं और रुचि भी तो अलग जा सकते हैं, लाइक गर्ल्स ट्रिप, उसमें ज्यादा मजा आएगा। नैना ने चाय पीते हुए कहा। तुम सच में अजीब हो नैना, शादी के बाद घूमने अकेले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? शीतल ने कहा। ओ, मैं तो भूल गई, आप दी ग्रेट शीतल मिश्रा तो आशीर्वाद अपार्टमेंट में रहती है, और दिल्ली में भैया सब बदल सकता है, लेकिन उस अपार्टमेंट के लोगों की सोच नहीं। खबरदार, जो तुमने अपार्टमेंट की आंटियों की जैसे बात की तो मैंने मुंह तोड़ देना है तुम्हारा। अगर पड़ोसी ने ट्रिप प्लान की है तो जायज सी बात है, वो तो साथ जाएगा ही, और मुझे भी अपने बाकी दोस्तों से मिलना है, तो मैं डेफिनेटली आ रही हूँ। नैना ने अपनी चाय खत्म करते हुए कहा। तो फिर डन, इस वीकेंड हम सब मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। शीतल ने खुश होकर कहा। तुम सब खुश तो नैना बजाज भी खुश। अभी मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। नैना ने कहा। अच्छा नैना सुनो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। शीतल ने एक बार फिर गंभीरता से कहा। हाँ बोलो ना, नैना ने कहा। फोन पर नहीं, जब मिलेंगे तब। अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। शीतल ने कहा। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं, नैना ने कहा और अपना फोन काट दिया। नैना ने फोन बिस्तर पर रखा और शीतल की कही आखिरी बात के बारे में सोचने लगी और बड़बड़ाई। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो शीतल फोन पर नहीं बता सकती? लगता है फिर से उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वैसे गड़बड़ शीतल की लाइफ में नहीं, बल्कि वो आशीर्वाद अपार्टमेंट में है। वहां कोई कांड ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, अब तो शीतल से मिलना ही पड़ेगा। पड़ोसी भी ना कभी कभी सच में सरप्राइज कर देता है। पर कुछ भी कहो यार, बंदा है बड़ा क्यूट। मेरे लिए चाय बनाई, वो भी अपने हाथों से। यहां तो तुम्हें पिघलना चाहिए नैना। नैना मैडम, चौधरी साहब ने आपको नीचे बुलाया है, भोला ने आकर कहा तो नैना की तंद्रा टूटी और कुछ देर बाद वह कपड़े बदलकर नीचे चली आई। बीकानेर, राजस्थान। किचन एरिया में काम कर रही रुचि कभी जोर से बर्तन पटकती तो कभी बड़बड़ाती। मोंटी आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आया, दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, रुचि एक कप कॉफी बना दो प्लीज। मोंटी कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन रुचिका बड़बड़ाने लगी। हाँ, नौकरानी हूं ना मैं इस घर में, जो दिन भर कॉफी बना दो, खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो। शादी के बाद तो मेरी लाइफ जैसे लाइफ ही नहीं है। दिन भर ऑफिस में काम करो, फिर यहाँ पर सो टेंशन। लेकिन मोंटी को क्या, उसे तो बस अपने काम से मतलब है, अपनी कॉफी से मतलब है। कल रात कैसे खुश हो रहा था, गुनगुना रहा था,
कभी मेरे लिए तो नहीं गुनगुनाता ऐसे। वो मधु सही कह रही थी, जरूर मोंटी उस चुड़ैल के चक्कर में फंस गया है, वरना आधी रात को कौन सी मीटिंग होती है। मेरी ही गलती है, मैंने ही मोंटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। अरे रिलेशनशिप में सब चलता है, लेकिन शादी के बाद पति पर नजर बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। क्या हुआ, अकेले में किससे बातें कर रही हो तुम? कॉफी दो ना, मोंटी ने उबासी लेते हुए कहा। एक तो रुचिका कल रात से मोंटी पर गुस्सा थी और अभी मोंटी ने कॉफी मांगकर उसे और गुस्सा दिला दिया। उसने हाथ में पकड़ा सफाई का कपड़ा मोंटी की छाती पर फेंक कर कहा, खुद बना लो। रुचिका वहां से चली गई। मोंटी हैरानी से उसे देखता रहा और किचन एरिया में आकर अपने और रुचिका दोनों के लिए कॉफी बनाने लगा। कॉफी लेकर मोंटी कमरे में आया तो देखा रुचिका बेडशीट सही कर रही थी। मोंटी ने कप टेबल पर रखा और कहा, रुचि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रुचिका ने सुना तो आधी बिछी बेडशीट को छोड़ा और कुर्सी पर रखे कपड़े उठाकर कबर्ड में रखने लगी। मोंटी को रुचिका का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा तो उसने कहा, रुचि क्या हुआ है यार, कल रात भी तुम चुप थी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? रुचिका ने सुना तो जोर से कबर्ड का दरवाजा बंद किया और मोंटी के सामने आकर कहा, कौन थी वो लड़की? लड़की? कौन लड़की? मोंटी ने हैरानी से पूछा। वही जो कल रात तुम्हारे साथ थी, रुचिका ने घूर कर देखते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल शाम में ऑफिस की मीटिंग में था और बताया तो था तुम्हें कि आने में देर हो जाएगी, मोंटी ने कहा। अच्छा, तो होटल की लॉबी में जो मैंने देखा वो क्या था फिर? और ऐसा कौन सा ऑफिस है जिसकी मीटिंग रात में होती है, वो भी ऑफिस के बाहर इतने बड़े होटल में? जवाब दो। देखा, जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मुझे पहले ही पता था, शादी के बाद तुम लड़कों का दिल भर जाता है और फिर तुम सब भूल जाते हो। लव मैरिज के चक्कर में मैंने अपनी ही लंका लगा ली। अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? हे भगवान, मेरे पति का बाहर चक्कर चल रहा है। जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे बातें करेंगे? मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा क्यों? रुचिका फ्लो में कुछ भी बोले जा रही थी और मोंटी वो मुंह फाड़े सुन रहा था, क्योंकि उसे अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर रुचिका किस बारे में बात कर रही है। रुचिका को कुछ भी बोलते पाकर मोंटी उठा और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अब बस भी करो, क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम? देखा, कैसे सच सुनकर तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया। तुम मुझे चुप करवाना चाहते हो ताकि तुम्हारा कान छुप जाए। रुचिका ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर कहा, कांड? अरे कैसा कांड रुचि? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहां से करूंगा? 10 घंटे ऑफिस में होता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ घर पर। कांड करने के लिए इंसान के पास टाइम भी तो होना चाहिए। और ये अजीबोगरीब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से है? ये बताओ तुम मुझे, कौन लड़की, कैसे लड़की? अरे मैं किसी लड़की को नहीं जानता यार। इनफैक्ट तुम्हारे और नैना के अलावा मेरी जिंदगी में कोई लड़की है ही नहीं। मोंटी ने रुचिका के कंधों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रुचिका ने सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैंने कल शाम में तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था और कल रात घर आने के बाद तुम बहुत खुश भी थे। इनफैक्ट तुम गुनगुना रहे थे। मोंटी ने सुना तो उसे धीरे धीरे सब समझ आया और उसने अपना सर पीटते हुए कहा, तुम सच में पागल हो। मेरे साथ वही लड़की थी जिसे आज सुबह मैं एयरपोर्ट लेने गया था। वो मेरे बॉस की मेहमान और मीटिंग उन्हीं के साथ थी, इसलिए बॉस के कहने पर मुझे वो अरेंजमेंट करना पड़ा। मैं उसे लेने बाहर आया तो उसने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने कर दी। इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। तुम वहां थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम दोनों साथ में डिनर करते। वैसे भी वो मीटिंग काफी बोरिंग थी। तो फिर कल रात तुम इतना खुश क्यों थे? रुचिका ने मासूमियत से पूछा। अरे मैं खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरी नैना और बाकी सबसे बात हुई थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, इस वीकेंड हम सब एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो मैं बस उसी को लेकर एक्साइटेड था। मीटिंग अच्छी रही इसलिए बॉस ने भी छुट्टी दे दी। मैं खुश था क्योंकि शादी के बाद हम लोग पहली बार बाहर जाने वाले थे, वो भी एक ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ। अब तुम बताओ, क्या ये खुशी वाली बात नहीं है? मोंटी ने रुचिका को समझाते हुए कहा। हाँ, पर तुमने पहले बताया क्यों नहीं? मैं भी गधी हूँ, सच में क्या क्या सोच रही थी। सॉरी बेबी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वैसे हम लोग ट्रिप पर कहाँ जा रहे हैं? रुचिका ने अपना गुस्सा और नाराजगी खत्म करते हुए पूछा। अभी और सार्थक ने तो गोवा का प्लान बनाया है और फिर मैंने भी ओके बोल दिया। तुम आज शाम पैकिंग कर लेना, कल सुबह ही हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। नैना और अभी भी हमें वहीं मिलेंगे
और फिर वहां से हम सब साथ में गोवा जाएंगे। मोंटी ने कबर्ड की तरफ जाते हुए कहा। रुचिका ने सुना तो खुशी से मोंटी के पीछे झूलते हुए कहा, ओह मोंटी तुम कितने अच्छे हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो मधु ने उल्टी सीधी बातें करके मुझे कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। मोंटी रुचिका की तरफ पलटा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से कहा, रुचि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए तुम ये सब मत सोचा करो। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर अकेले परेशान होने के बजाय तुम ये सब मुझसे खुलकर डिस्कस करो, इससे हम एक दूसरे को समझने में और आसानी होगी। अब इस बात को यहीं खत्म करो और ये बताओ कि ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, वैसे भी ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मैं तैयार हूँ और मैं नैना शीतल से बात करके आती हूँ, रुचिका ने चहकते हुए कहा और वहां से चली गई। मोंटी भी कबर्ड से कपड़े निकाल कर नहाने चला गया। दोनों एक बार फिर बिजी हो गए और उनकी कॉफी ठंडी हो गई। अगले दिन मोंटी और रुचिका अपने अपने सूटकेस के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। बीकानेर से दिल्ली पहुंचने में 8 से 10 घंटे लगने थे, इसलिए मोंटी ने सुबह 10 बजे की ट्रेन के टिकट्स बुक किए ताकि दोनों शाम तक दिल्ली पहुंच जाए। वहीं चंडीगढ़ से दिल्ली पास में ही था, इसलिए अवि ने दोपहर में निकलने का सोचा। उसने नैना को भी गोवा चलने के लिए मना लिया। ससुराल में रहते रहते नैना को थोड़ी बोरियत होने लगी थी। यह ट्रिप उसके लिए सही थी, साथ ही उसे शीतल और रुचिका से भी मिलना था, इसलिए उसने मना नहीं किया और हामी भर दी। सौंदर्या जी और चौधरी साहब को अवि और नैना के बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे दी। नैना और अवि भी अपना अपना सामान पैक करके घर से निकल गए। क्योंकि अवि और नैना फ्लाइट से आए थे, इसलिए एयरपोर्ट पर ही रुक गए और बाकी चारों को भी वहीं आने को कहा। शीतल और सार्थक अपना अपना बैग लिए आशीर्वाद अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। रुचिका और मोंटी भी स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट चले आए। शीतल ने जब रुचिका को देखा तो उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो गई। उसने आगे बढ़कर रुचिका को गले लगाया और कहा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रुचि। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और शादी के बाद तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। सार्थक जीजू कहाँ हैं? रुचिका ने चहकते हुए कहा। हाय रुचि, हाय मोंटी, सार्थक ने मोंटी और रुचिका की तरफ आकर कहा। चारों एक दूसरे से मिले और अंदर चले आए, जहां उन्हें नैना और अवि से मिलना था। चलते चलते रुचिका और शीतल में बहस हो रही थी, वो भी नैना को लेकर कि नैना शादी की बात बदली है या नहीं, और मोंटी सार्थक अपने अपने काम को लेकर बातें कर रहे थे। सार्थक से बात करते हुए मोंटी का ध्यान रुचिका शीतल की बहस पर चला गया और फिर उसने एकदम से सामने देखा तो आंखें हैरानी से कभी छोटी और कभी बड़ी हुई और उसने कहा, गाइस वो रही नैना, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। मोंटी की बात सुनकर शीतल, रुचिका और सार्थक ने सामने देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ ही दूर खड़ी नैना एक हाथ में बंद और दूसरे हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी। उसके बालों में बने जूड़े में क्लचर खोसा हुआ था, जिसमें एक दो लट उसके चेहरे पर झूल रही थी। आंखों पर नजर का बड़े शीशे वाला चश्मा, लूज टी शर्ट और स्क्रैच जींस, जिसके एक पैर की जींस ऊपर चढ़ी हुई थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। वह बस मजे से अपना बर्गर खा रही थी और बाकी सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 14। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।